तो क्या है कि ये मल्टीवैगर स्टोरी है या फिर एक एनर्जी बबल है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर। आज अगर पावर सेक्टर में अगर आप स्टॉक देखेंगे, चाहे आप अदानी पावर या टाटा पावर, इन दोनों में से कोई भी देख लीजिए, क्योंकि तीनों का कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर और अदानी पावर, दोनों स्टॉक ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 8% की तेजी अब आ चुकी है। अब ऐसा क्यों है कि यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ही हमको तेजी देखने को मिल रही है, आपको टाटा पावर या अदानी पावर में ऐसा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, ये हम समझते हैं। और क्या चेंजेस हुए हैं आफ्टर Q1 और ये तेजी के पीछे का राज क्या है, ये सारे के ऊपर बात करेंगे। केस स्टडी को हम समझते हैं कि ये पावर में चल क्या रहा है। तो अभी मार्केट कैप आपकी कंपनी का 30,000 करोड़ से बढ़कर 50,620 करोड़ तक पहुंच चुका है। और आपकी कंपनी का पी रेशियो, स्टॉक का पी रेशियो 25.50 है। एक्चुअली ये 24 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि जगह पर, तो यहाँ पर किसी जगह पर अपडेट हो चुका है। तो 25.50 पर पहुंच चुका है आपका स्टॉक का पी, और ये टकराने वाला है अपने इंडस्ट्री पी से, जो कि है 26 पर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 409 और लो था 182, और अभी लो को तो हिट कर दिया था 182 को। उसके बाद हमको ये एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल रही है, और लगातार इसमें तेजी धीरे धीरे आफ्टर Q1 रिजल्ट्स इसमें बनती जा रही है। तो इस तेजी के बजाय एक इसकी वैल्यूएशन है जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 3 साल का चार्ट है आपके सामने, और ये अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो का चार्ट है। आपका अर्निंग पर शेयर आपकी कैंडल्स है, और ये पी रेशियो आपकी लाइन है, और ये रही आपकी कैंडल्स। तो अभी ना ये आपका लेटेस्ट वाला है। लेटेस्ट वाले में अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये मार्च 2022 के बाद बहुत चीज़ें बदलती हुई नजर आई। मार्च 2022 के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार इसका जो पी रेशियो है वो लगातार अपने अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन डाउन जा रहा है, और इतना डाउन इस क्वार्टर में जा चुका है, जून वाले क्वार्टर में, कि अभी आपका पी रेशियो 25 पर है और अर्निंग पर शेयर आपका 12 को भी पार कर चुका है। तो ये इतना अंतर है वैल्यूएशन में, और आपको समझ में आ रही होगी कि ये इंडस्ट्री पीयर से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं है भाई। ये अदानी पावर के बाद दूसरा स्टॉक ये है जो कि आता है, और टाटा पावर सबसे महंगी वैल्यूएशन पर आता है अभी भी। और पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी टक्कर जो है वो सीधे अदानी पावर से। ध्यान रखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में रिन्यूएबल का कारोबार के लिए लगातार खबर आ रही है, जो कि ग्रीन एनर्जी की ओर है, कि भैया हम सोलर का जो वेटेज है वो बढ़ाने वाले, सोलर एनर्जी की ओर फोकस करने वाले। कंपनी का ये कहना है 2030 तक हम अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ा देंगे। वो कैपेसिटी का रेशियो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, लमसम आपका, मैंने तीनों कंपनियों का कंपैरिजन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इतना रेशियो है। लेकिन अब वो रेशियो ना और बढ़ा रहे हैं, तो अभी उस पर नज़र रखनी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी में अभी कंपनी और भी ज़्यादा बढ़ रही है, और अभी अगर आप देखें तो आपके कंपनी का पी रेशियो 25 है, टाटा पावर का 34.22 है, और अदानी पावर का 13.62। सबसे सस्ती प्राइवेट में अगर हम बात करेंगे तो अदानी पावर ही आती है, और दूसरे में आप आते हैं यानी कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और तीसरे में आती है टाटा पावर। ये रहे आपके क्वार्टरली रिजल्ट, और जरा यहाँ पर गौर करिएगा, आपकी नेट सेल 3,026 करोड़ पहुंच गई है। और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, और ये ना आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आपका लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जून में थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हुआ है, 46% के कंपैरिजन 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग मार्जिन निकल के आए। उसका रीज़न ये है कि आपके नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन लगातार नेट सेल अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे या यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर, आपको हर पैमाने पर इसकी रिजल्ट बहुत ही अच्छे नजर आएंगे। बस थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव हमको देखने को मिला है। जब आपके 2023 के जब रिजल्ट आएंगे एनुअल, तब आपको पता चला कि इसकी जो स्थिति है कर्ज वाली वो काफ़ी डाउन आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कर्ज बड़े पैमाने पर अब ये चुकाने लगे हैं। अभी अगर बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो 15,775 करोड़ का तो रिजर्व ही इनके पास है, और मार्केट कैप 50,000 के आसपास का है। तो अगर आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर, और असेट्स अगर टोटल अगर आप कंपेयर करोगे ना मार्केट कैप से, कि मार्केट वैल्यू कितनी है कंपनी की, तो आपको पता चलेगा टोटल एसेट तो आपके पास 30,514 करोड़ रुपए के डले हुए हैं इस कंपनी के पास। और ये आपकी तेजी जो इसमें दिख रही है, उसमें लोगों ने ये देखा कि भैया प्रमोटर ने यहाँ पर काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाई है।
यानी थोड़ी सही मार्च 2022 से 74.66% थी, जो कि बढ़ाकर 74.69% कर दी है जून 2022 में। तो यहाँ पर प्रमोटर जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, एफआईएस की माइनर सी होल्डिंग घटी है, डीआईएस की भी माइनर सी होल्डिंग घटी है। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर का आना, प्रमोटर की स्टेक बढ़ाना, ये काफ़ी पॉजिटिव है। यानी कि कुछ ही सही, लेकिन प्रमोटर यहाँ पर जो है पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। लेकिन इतनी तेजी हो चुकी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका आरएसआई जो है वो आपका ओवरबाउट है, सीसीआई आपका ओवरबाउट है, विलियम आपका ओवरबाउट है, मनी फ्लो इंडेक्स आपका ओवरबाउट जोन में आ चुका है। और ये समथिंग अभी जो तेजी 8% की हुई 81 को आसपास क्रॉस कर चुके होंगे। ये 81 के आसपास का आपका आरएसआई है। तो ओवरबाउट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4% की तेजी की और संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो नाउ अब क्या करना है, देखिए अगर आप JSW एनर्जी को सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हर फंडामेंटल है वो हर पैरामीटर पर आपको खरा उतर रहा है। आपकी नेट सेल लगातार बूम कर रही है, नेट सेल बूम कर रही है, नेट प्रॉफिट आपका लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नेट प्रॉफिट भी सही चल रहा है, आपकी वैल्यूएशन जो है वो सही तरीके से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो अपने बाकी चीज़ों से फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षित है। हालांकि अब वैल्यूएशन जो है ना, वैल्यूएशन वो न्यूट्रल पर पहुंच गई है। यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब यानी कि जो वैल्यूएशन होनी चाहिए थी एक्चुअल में वो वैल्यूएशन पर आ चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप ईयरली अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा 10,000 करोड़ की नेट सेल इसने कैच कर ली है और 2023 का रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ सकता है आगे का। तो ये सारी चीज़ें इन फंडामेंटल पर ये स्टॉक चल रहा है। और आज की तेज़ी वाकई में एक चौंकाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी पावर सेक्टर के किसी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप बड़ी कंपनी में देख लें तो अदानी पावर आती है, टाटा पावर आती है, लेकिन दोनों में कोई भी तेज़ी हमको देखने को नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ JSW एनर्जी है जो कि लगातार धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ा सा अलर्ट रहिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वो लेवल जल्दी आपके पास आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस लेवल को भी टच करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है और आपको रिटर्न अभी भी बना के दे रहा है। 182 183 के आसपास की मेरी बात हुई थी आपसे और फिर इसने जो है अप ट्रेंड में चालू कर दिया। और मैंने उस वक्त आपको समझाया भी था कि पावर स्टॉक्स यहाँ पर जो है कुछ करके दिखा सकता है ये JSW एनर्जी और अदानी पावर, क्योंकि लगातार जो है पावर सेक्टर में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो सेम टू सेम वही गाड़ी चल रही है। हालांकि ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि क्या ये 400 रुपये टच करेगा, क्योंकि अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर ये पी रेशियो ना अपने इंडस्ट्री पी से मीट करने वाला है, मिलने वाला है। तो इससे ऊपर इंडस्ट्री पी से निकलेगा या नहीं निकलेगा ये बात की बात है, ये देखना होगा। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस लेवल के पास हैं, हाईली ओवरबाउट जोन में ये स्टॉक आ चुका है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ आपको अलर्ट रहना है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर देखना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हर फंडामेंटल पर ये स्टॉक वाकई में बहुत अच्छा है, आगे के लिए ये काफ़ी सही स्टॉक है एनर्जी सेक्टर में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।